हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्ञान में। आज हम जीव विज्ञान के जनक तथा उनकी शाखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं या फिर अगली बार से मैं खुद ऑप्शन आपको बोलता रहूँगा। तो चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु या फिर डार्विन, लैमार्क या फिर पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या फिर थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही आंसर अरस्तु है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस या फिर प्लाइनी द एल्डर। इसका सही आंसर आपके सामने है वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को या फिर हिप्पोक्रेटस या गैलन। तो इसका सही आंसर चिकित्सा शास्त्र का सही आंसर है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या फिर ग्रीक। तो इसका सही उत्तर ग्रीक है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, डार्विन। तो इसका सही उत्तर हिस्टोरिया प्लांटरम थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन और लैमार्क। इसका सही ऑप्शन आंसर ए हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स के पुस्तक के लेखक अरस्तु थे। नवा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन या हिप्पोक्रेटस। तो इसका सही आंसर हिप्पोक्रेटस है। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं या कहलाती है? तो ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीवधारियों का अध्ययन आप जानते ही हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवाल का, कवक का या फिर पारिस्थितिकी का या वायरस का। तो फाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शैवाल का। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कार्यिकी, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी या फिर वर्गीकी। तो इसका सही आंसर है आपके सामने पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या फिर बॉटनी। तो इसका सही आंसर आपका फ्लोरिकल्चर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है आपके सामने है ऑप्शन पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर पौधों के अध्ययन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हम झाड़ियों के अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन एंथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। इसका सही आंसर है एंथोलॉजी। हम एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है?
अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या फिर पक्षियों का? इसका सही उत्तर है जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरीकल्चर या फिर हार्टिकल्चर? इसका सही उत्तर है आपके सामने हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी या फिर आनुवंशिकी? तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर वर्गीकी? इसका सही उत्तर है आपके सामने फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का या फिर कवकों का? तो आपका सही उत्तर वन के विकास का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बीज का, पत्ती का, फल का या फिर परागकण का? इसमें सही उत्तर बीज का है। अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फिर फलों का? इसका सही उत्तर सी ऑप्शन है, घासों का हम अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या फिर चट्टानों का? तो पीडोलॉजी के अंतर्गत हम भूमि का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवांशिकी या फिर उद्विकास? इसका सही उत्तर है आपका सी, आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या फिर वर्गीकी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वर्गीकी। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन आपका किसके अंतर्गत करते हैं स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है डी, पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है परागकणों का अध्ययन हम करते हैं और पैलिनोलॉजी। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वनिकी या फिर एक्सोबायोलॉजी या फिर एथनोबॉटनी? तो इसका सही उत्तर है फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर पीसी कल्चर? तो हम साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत करते हैं, ऑप्शन ए सही। वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है, ये पेड़ों में रहता है जिसे एनुअल रिंग्स बोलते हैं, उसका अध्ययन हम डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं या डेंड्रोक्रोनोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी या फिर हार्टिकल्चर? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी,
डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है एग्रोनॉमी, सिल्वीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर ओलेरिकल्चर। इसका सही उत्तर है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन आपके सामने है अकारिकी, कारिकी, शारीरिकी या भौतिकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शारीरिकी। 33 क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का या फिर पादप का? तो इसका सही उत्तर फफूंद का, ये आपका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोफॉरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। अगला क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है जीवित जीवों का, बाह्य लक्षण, पृथ्वी की सतह पर जीवन, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन या फिर बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। तो एक्सो से समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या फिर एक्वा कल्चर? तो इसका सही उत्तर आपका टिश्यू कल्चर है, ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।